श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने मन को वश में कर लेता है वो संसार की हर चीज को वश में कर सकता है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने मन के अंदर होता है। जब आप अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर इसे काबू में न रखा जाए तो ये आपको भटका सकता है। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। हर रोज सुबह उठकर आपको अपने आलस्य से लड़ना होता है, अपने डर से लड़ना होता है, अपनी कमजोरियों से लड़ना होता है और अपनी नकारात्मक सोच से लड़ना होता है। जो इंसान इन सब से जीत जाता है वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि बाहरी दुश्मनों से लड़ना आसान है, लेकिन अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ना सबसे मुश्किल है। बहुत से लोग बाहरी चुनौतियों का सामना तो कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, जो उन्हें कहती है कि तुम नहीं कर सकते, तुम काफी नहीं हो या तुम इसके लायक नहीं हो। ये आवाज ही सबसे बड़ी बाधा है। आपकी सफलता में इस आवाज को चुप कराना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा। मन की शक्ति अपार है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। दोनों ही स्थितियों में आप सही हैं, क्योंकि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। सकारात्मक सोच रखना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक अभ्यास है। जब आप लगातार सकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है और आपको वैसे ही रास्ते दिखने लगते हैं। लेकिन जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग समस्याओं पर फोकस करता है और आपको हर जगह बाधाएं ही दिखती हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलिए और देखिए आपकी दुनिया कैसे बदल जाती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो दूसरों की नजरों में क्या सोचेंगे ये सोचकर अपनी जिंदगी जीता है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम अपने सपनों को मार देते हैं, अपनी पसंद को दबा देते हैं और अपनी खुशी को भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि लोगों को आपसे ज्यादा अपनी परवाह है। वे आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं कि वे सोचते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त है और उन्हें फुर्सत ही नहीं कि वे दिन रात आपके बारे में सोचें। तो फिर क्यों आप अपनी जिंदगी उनकी सोच के हिसाब से जी रहे हैं? अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, क्योंकि अंत में आपको खुद के सामने जवाबदेह होना है, दूसरों के सामने नहीं। डर इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये आपको वहीं रोक देता है जहां आप हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देता। असफल होने का डर, अस्वीकृति का डर, अकेले रह जाने का डर और न जाने कितने तरह के डर हैं जो इंसान को जकड़े रखते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि ज्यादातर डर काल्पनिक होते हैं। वे चीजें जिनका हमें डर है वे कभी होती ही नहीं। हम सिर्फ अपने दिमाग में उन्हें बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। डर से भागिए मत, बल्कि उसका सामना कीजिए। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वो छोटा हो जाता है और आप बड़े हो जाते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करते हैं तो आप मजबूत बनते हैं और अगली बार वो काम आसान हो जाता है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष जरूर होता है। किसी को पैसे की कमी है तो किसी को रिश्तों में परेशानी है, किसी को सेहत की समस्या है तो किसी को करियर में दिक्कत है। लेकिन ये संघर्ष ही आपको तराशते हैं और आपको वो इंसान बनाते हैं जो आप बनने वाले हैं। अगर जीवन में कोई संघर्ष न हो तो विकास भी नहीं होगा। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही जीवन के संघर्षों से आपका चरित्र मजबूत होता है। जो लोग आसान जीवन जीते हैं वे कभी नहीं समझ पाते कि असली ताकत क्या होती है, क्योंकि उन्हें कभी खुद को साबित करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए अपने संघर्षों को गले लगाइए, उन्हें श्राप नहीं बल्कि वरदान समझिए, क्योंकि ये आपको तैयार कर रहे हैं एक बेहतर भविष्य के लिए। धैर्य वो गुण है जो हर सफल इंसान में होता है, लेकिन आजकल के इंसान में धैर्य नहीं बचा है। सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत शोहरत। लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। कोई भी बड़ी चीज रातों रात नहीं बनती। उसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और सबसे जरूरी धैर्य लगता है। एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो सैकड़ों लोगों को छांव देता है, फल देता है और ऑक्सीजन देता है। वैसे ही आपकी मेहनत को फल आने में समय लगेगा, लेकिन जब आएगा तो भरपूर आएगा। इसलिए जल्दबाजी में गलत फैसले मत लीजिए।
धैर्य रखिए, अपना काम करते रहिए और भरोसा रखिए कि सब कुछ अपने सही समय पर होगा। जीवन में जो मिल गया है उसके लिए आभारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। जो नहीं मिला, हमारे पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और एक स्वस्थ शरीर है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है या मोटी तनख्वाह नहीं है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि दुनिया में कितने लोग हैं जो चलने के लिए तरस रहे हैं, देखने के लिए तरस रहे हैं या बस एक वक्त का खाना खाने के लिए तरस रहे हैं। अगर आपके पास ये सब है तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं। आभार रखिए हर उस चीज के लिए जो आपके पास है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ने लगेंगी। रिश्ते जीवन की सबसे कीमती चीज है ना कि पैसा या शोहरत। जब आप बूढ़े होंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपने बैंक बैलेंस की नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए पलों की याद आएगी। आपको वो हंसी याद आएगी, वो बातें याद आएंगी, वो गले मिलना याद आएगा। लेकिन आजकल लोग रिश्तों को हल्के में ले रहे हैं। वे सोचते हैं कि पहले करियर बना लें, पैसा कमा लें, फिर रिश्तों पर ध्यान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप रिश्तों को नज़रअंदाज करते हैं तो वे टूट जाते हैं और फिर उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी जो लोग आपके साथ हैं उन्हें समय दीजिए, उनकी कद्र कीजिए और उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हो सकता है कल का इंतजार करते करते बहुत देर हो जाए। माता पिता की सेवा करना हर संतान का पहला कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस दुनिया में लाया है, आपको पाला है, आपको शिक्षा दी है और आपको वो बनाया है जो आप आज हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां आपके लिए कुर्बान कर दी। लेकिन आजकल बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ओल्ड एज होम भेज दिया जाता है या उनकी अनदेखी की जाती है। ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जिन हाथों ने आपको पाला उन हाथों को आपने नकार दिया। जब आप छोटे थे तो वे आपकी हर जिद पूरी करते थे, लेकिन जब वे बूढ़े हो गए तो आपके पास उनके लिए समय नहीं है। याद रखिए, जो आप आज अपने माता पिता के साथ करेंगे, कल आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। ये जीवन का चक्र है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनकी परवरिश करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि जीवन जीना भी सिखाना चाहिए। उन्हें संस्कार देने चाहिए, उन्हें सही गलत में फर्क बताना चाहिए और उन्हें अच्छा इंसान बनाना चाहिए। आजकल के माता पिता बच्चों को सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। नतीजा ये होता है कि बच्चे तनाव में आ जाते हैं और कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहिए, उन्हें प्यार दीजिए, उनकी बात सुनिए और उन्हें समझिए कि वे भी इंसान हैं और उनकी भी भावनाएं हैं। बच्चों पर अपने अधूरे सपनों का बोझ मत डालिए, उन्हें अपने सपने पूरे करने दीजिए। दोस्ती जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि ये खून का नहीं बल्कि दिल का रिश्ता होता है। दोस्त वो होता है जो आपकी खुशी में खुश होता है और आपके दुख में दुखी होता है। वो आपको बिना कहे समझ जाता है और हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। लेकिन आजकल सच्ची दोस्ती मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग स्वार्थी हो गए हैं। वे तब तक दोस्त बने रहते हैं जब तक उनका काम निकलता है। अगर आपको एक सच्चा दोस्त मिल गया है तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि सच्चा दोस्त हीरे से भी कीमती होता है। दोस्ती में विश्वास सबसे जरूरी चीज है। अगर विश्वास टूट गया तो दोस्ती भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने दोस्तों के साथ हमेशा ईमानदार रहिए और उनका साथ दीजिए। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु ही वो होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु सिर्फ स्कूल या कॉलेज का टीचर नहीं होता, बल्कि जीवन में कोई भी व्यक्ति जो आपको कुछ सिखाता है वो आपका गुरु है। आपके माता पिता आपके गुरु हैं, आपके बड़े बुजुर्ग आपके गुरु हैं और कभी कभी आपके दोस्त भी आपके गुरु हो सकते हैं। गुरु का सम्मान करना और उनकी बात मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे आपका भला चाहते हैं और आपको सही रास्ता दिखाते हैं। आजकल के बच्चे गुरु का सम्मान नहीं करते और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए,
फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ अपने काम को नियंत्रित कर सकते हैं, उसके परिणाम को नहीं। जब आप फल की चिंता में लगे रहते हैं तो आप अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते और आपका काम अच्छा नहीं होता। लेकिन जब आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं बिना ये सोचे कि क्या मिलेगा, तो आपका काम सबसे अच्छा होता है और फल अपने आप मिल जाता है। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप इस सिद्धांत को अपना लेते हैं तो आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं और आप शांति से अपना काम करते रहते हैं। क्योंकि जब आपके मन में कोई अपेक्षा नहीं होती तो निराशा भी नहीं होती, और जब निराशा नहीं होती तो आप हमेशा खुश रहते हैं। ये जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पूरी मेहनत करें लेकिन परिणाम की फिक्र न करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम फल की चिंता नहीं करेंगे तो काम ठीक से नहीं होगा, लेकिन ये गलत धारणा है। असल में जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा काम में लग जाती है और आपका काम और भी बेहतर होता है। फल तो एक उपहार की तरह है जो आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको लालायित नहीं होना चाहिए। जीवन में हर इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक बेटे का कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करना, एक पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना, एक नागरिक का कर्तव्य है अपने देश के नियमों का पालन करना। जब हर इंसान अपने कर्तव्यों को समझ जाए और उन्हें पूरा करने लगे तो समाज अपने आप बेहतर हो जाएगा। लेकिन आजकल लोग अपने अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें क्या मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या देना चाहिए। अगर हर इंसान अपने कर्तव्य पूरे करे तो किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ अपने आप संतुलित हो जाएगा। सत्य सबसे बड़ी ताकत है और जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसे कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा डरा रहता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए, लेकिन सच बोलने वाला इंसान निडर होता है क्योंकि उसे छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। सत्य कड़वा हो सकता है लेकिन वो हमेशा कल्याणकारी होता है। झूठ मीठा लग सकता है लेकिन वो बाद में जहर बन जाता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने सत्य का साथ दिया उन्हें शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन अंत में उन्हीं की जीत हुई, और जिन्होंने झूठ का सहारा लिया वे शुरुआत में तो आगे बढ़ गए लेकिन अंत में उनका पतन हुआ। इसलिए हमेशा सत्य बोलिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। अहिंसा परम धर्म है और इसका मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा न करना नहीं है, बल्कि मानसिक हिंसा न करना भी है। जब आप किसी को बुरा भला कहते हैं, किसी का अपमान करते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं तो ये भी हिंसा है। शब्दों से लगने वाले घाव शारीरिक घावों से ज्यादा गहरे होते हैं, क्योंकि शारीरिक घाव तो भर जाते हैं लेकिन मानसिक घाव जीवन भर के लिए निशान छोड़ जाते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और हमेशा मीठा बोलिए। कड़वे शब्द किसी को मत कहिए, क्योंकि एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता और वो रिश्तों में दरार डाल सकता है। अहिंसा का पालन करने वाला इंसान सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर इतना भरोसा होता है कि उसे किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्षमा करना बदला लेने से बड़ी ताकत है, क्योंकि बदला लेना तो हर कोई ले सकता है, लेकिन माफ करना केवल महान लोग ही कर सकते हैं। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आपके मन में उससे बदला लेने की इच्छा होती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप उस इच्छा को काबू में रख लें और उस इंसान को माफ कर दें तो आप सच में महान हैं। क्षमा करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतने मजबूत हैं कि आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होता है, क्योंकि आप उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो नफरत और बदले की भावना आपके दिल पर डालती है। माफी देना खुद को शांति देना है और नई शुरुआत करने का मौका देना है।
दया और करुणा इंसान को देवता बनाती है। जब आप किसी दुखी इंसान को देखकर उसकी मदद करते हैं तो आप सिर्फ उसकी नहीं बल्कि खुद की भी मदद करते हैं, क्योंकि दया दिखाने में जो संतोष मिलता है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। दुनिया में बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, और अगर हर इंसान थोड़ी सी भी दया दिखाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग स्वार्थी हो गए हैं और उन्हें दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दिल में दया और करुणा रखिए। जब भी किसी को मदद की ज़रूरत हो तो आगे बढ़कर मदद कीजिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। त्याग सबसे बड़ा तप है, और जो त्याग करना सीख लेता है वो सच्चा साधक बन जाता है। त्याग का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना नहीं है, बल्कि त्याग का मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और ज़रूरत पड़ने पर अपनी खुशी को दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर देना। माता पिता हर रोज़ अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं। वे अपनी ज़रूरतों को भूल जाते हैं और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये त्याग है। सैनिक अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर खड़े रहते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। ये त्याग है। जब आप अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ये त्याग है। त्याग करने में एक अलग ही आनंद है जो स्वार्थ में कभी नहीं मिलता। संयम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि संयम के बिना इंसान अपने विकारों का गुलाम बन जाता है। खाने में संयम, पीने में संयम, बोलने में संयम और हर काम में संयम जरूरी है। जो इंसान संयम नहीं रखता वो अति कर बैठता है, और अति हर चीज की बुरी होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो अपनी इज्जत खो देते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा काम करते हैं तो थक जाते हैं। संयम का मतलब है संतुलन, हर चीज को सीमा में रखना और अति से बचना। जो इंसान संयम सीख लेता है वो हर क्षेत्र में सफल होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। तप का मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि असली तप है अपने मन को साधना और अपनी इंद्रियों को वश में करना। जब आप अपने मन को काबू में रखते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो ये सबसे बड़ा तप है। आजकल लोग सोचते हैं कि तप करने के लिए हिमालय जाना होगा या कोई कठिन साधना करनी होगी, लेकिन असल में तप तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कर सकते हैं। जब आप क्रोध आता है और आप उसे रोकते हैं, ये तप है। जब आप किसी चीज की बहुत इच्छा है लेकिन आप उसे नियंत्रित करते हैं, ये तप है। जब आप मुश्किल समय में भी धैर्य रखते हैं, ये तप है। तप आपको मजबूत बनाता है और आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। जो इंसान तप कर लेता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। श्रद्धा और विश्वास जीवन की नींव है। जब आप किसी चीज में पूरी श्रद्धा रखते हैं तो आप उसे हासिल कर लेते हैं। श्रद्धा आपको वो ताकत देती है जो आपको मुश्किलों से लड़ने में मदद करती है। जब आप भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो आपको विश्वास होता है कि सब कुछ ठीक होगा। जब आप अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं तो आप उनकी बातों को मानते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। जब आप खुद में श्रद्धा रखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि श्रद्धा एक गहरा विश्वास है जो तर्क से परे है। जो इंसान श्रद्धा रखता है वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि भले ही रास्ता मुश्किल हो लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी। ध्यान और योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये आत्मा की साधना है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर की शांति से जुड़ते हैं और बाहरी दुनिया के शोर से दूर हो जाते हैं। ध्यान में बैठकर आप अपने विचारों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगते हैं और आप एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। ये शांति आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी, बल्कि ये आपके अंदर ही है। योग आपके शरीर को स्वस्थ रखता है और आपके मन को शांत रखता है। जो लोग नियमित रूप से योग और ध्यान करते हैं वे ज्यादा खुश होते हैं, कम बीमार पड़ते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जीते हैं। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। प्रकृति हमारी माँ है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है।
हवा, पानी, भोजन और जीने के लिए एक खूबसूरत धरती। लेकिन हम इंसान बहुत स्वार्थी हो गए हैं। हम प्रकृति से सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जंगलों को काट रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं और जानवरों को मार रहे हैं। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो एक दिन प्रकृति हमसे सब कुछ वापस ले लेगी और तब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सीखिए। उसका शोषण मत कीजिए। पेड़ लगाइए, पानी बचाइए और जानवरों की रक्षा कीजिए, क्योंकि प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। समय सबसे बड़ा धन है और जो समय की कीमत समझता है वो जीवन में सफल होता है। हर पल कीमती है और हर पल एक अवसर है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। लेकिन हम इस कीमती समय को फालतू की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं, फालतू की गॉसिप में समय गंवा देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय सबके लिए बराबर है। किसी के पास ज़्यादा नहीं है और किसी के पास कम नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं और कुछ लोग बर्बाद कर देते हैं। अपने समय का हिसाब रखिए और उसे उन चीज़ों में लगाइए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं, क्योंकि समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है और जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वो जीवन को पूरी तरह से जीता है। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है, लेकिन हम इस सच्चाई से भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि मृत्यु अभी बहुत दूर है, लेकिन सच ये है कि मृत्यु किसी को नहीं बताती कि वो कब आएगी। जब आप मृत्यु को याद रखते हैं तो आप छोटी छोटी बातों पर लड़ना छोड़ देते हैं। आप अपने प्रियजनों को ज्यादा समय देने लगते हैं और आप जीवन की हर छोटी खुशी का आनंद लेने लगते हैं। मृत्यु से डरिए मत, बल्कि उसे याद रखिए, क्योंकि मृत्यु की याद आपको बेहतर तरीके से जीना सिखाती है। जब आप जानते हैं कि समय सीमित है तो आप हर पल को कीमती बना देते हैं। मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और मोक्ष का मतलब है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। जब आप सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जब आपको किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रहती और जब आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं तो आप मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष पाना आसान नहीं है, इसके लिए जीवन भर की साधना चाहिए। लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं और अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो एक दिन आप जरूर मोक्ष प्राप्त करेंगे। जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना या शोहरत पाना नहीं है, बल्कि जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा को शुद्ध करना और मोक्ष की ओर बढ़ना। इसलिए हर कर्म को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए और अपने जीवन को एक साधना बनाना चाहिए। जब आप अपने हर काम को पूजा की तरह करते हैं तो वो काम भी पवित्र हो जाता है और आप धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि आप दुनियादारी छोड़ दें, बल्कि आध्यात्मिकता का मतलब है कि आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठ जाएं। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता, वैसे ही एक आध्यात्मिक इंसान संसार में रहता है लेकिन संसार की मोह माया उसे बांध नहीं पाती। जो इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है वो सच में धन्य हो जाता है, क्योंकि उसे जीवन और मृत्यु दोनों से मुक्ति मिल जाती है। कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है और ये कहता है कि जो आप करेंगे वही आपके साथ होगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। ये प्रकृति का नियम है और इससे कोई नहीं बच सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो बुरा किया है वो छिपा रहेगा और उन्हें उसकी सजा नहीं मिलेगी, लेकिन ये गलत है। कर्म का हिसाब हमेशा चुकाना पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि आज जो आप बो रहे हैं कल वही काटना पड़ेगा। अगर आप खुशी चाहते हैं तो दूसरों को खुश कीजिए, अगर आप प्यार चाहते हैं तो दूसरों से प्यार कीजिए और अगर आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान कीजिए। जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। धर्म का असली अर्थ है कर्तव्य। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना या मंदिर जाना नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना और सही रास्ते पर चलना। जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो वो धर्म है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं
तो वो धर्म है। जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो वो धर्म है। धर्म कोई दिखावा नहीं है कि आप माथे पर कितना बड़ा तिलक लगाएं या कितनी बार मंदिर जाएं, बल्कि धर्म तो आपके कर्मों में झलकता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप धार्मिक हैं, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, आप धार्मिक नहीं हैं। असली धर्म है इंसानियत, और जो इंसानियत को समझ लेता है वो सभी धर्मों को समझ लेता है। अध्यात्म की यात्रा बाहर नहीं बल्कि अंदर की यात्रा है। जब आप अपने अंदर झांकते हैं और खुद को जानने की कोशिश करते हैं तो आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। बहुत से लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें भगवान मिल जाएंगे, लेकिन भगवान तो आपके अंदर है, बाहर नहीं। जब तक आप अपने अंदर नहीं देखेंगे तब तक आपको भगवान नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितने भी तीर्थ क्यों ना घूम आएं। अध्यात्म का मतलब है अपने असली स्वरूप को पहचानना और ये समझना कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा है जो अमर है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब आप इस सच्चाई को समझ जाते हैं तो आपको मृत्यु का डर नहीं रहता और आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मार्ग है भगवान तक पहुंचने का। जब आप भगवान से पूरे दिल से प्यार करते हैं और उनमें पूरी श्रद्धा रखते हैं तो भगवान भी आपके पास आ जाते हैं। भक्ति में कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, बस सच्चा प्यार चाहिए। आप किसी भी रूप में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कोई राम को मानता है तो कोई कृष्ण को, कोई शिव को मानता है तो कोई देवी को, लेकिन सब एक ही हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही है, बस उनके रूप अलग अलग हैं। भक्ति करने के लिए आपको पंडित बनने की ज़रूरत नहीं है, न ही वेद पुराण पढ़ने की ज़रूरत है। बस सच्चे दिल से भगवान को याद कीजिए और उनसे बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे करीबी से बात करते हैं। भगवान आपकी हर बात सुनते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान देते हैं। बस आपको विश्वास रखना है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भक्ति ज्यादा सरल है, क्योंकि ज्ञान के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन भक्ति के लिए सिर्फ हृदय चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति तर्क करता है, समझता है और फिर भगवान तक पहुंचता है, लेकिन भक्त तो बिना कुछ समझे सीधे भगवान के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसका प्यार इतना सच्चा होता है कि भगवान खुद उसके पास आ जाते हैं। इसलिए अगर आप ज्ञान मार्ग पर चलना चाहते हैं तो चलिए, लेकिन अगर आपको वो मुश्किल लगे तो भक्ति मार्ग चुनिए, क्योंकि भक्ति में कोई जटिलता नहीं है, बस सरल और सच्चा प्यार है। संसार एक माया है और जो इस माया को समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है। हम जो कुछ भी देखते हैं ये सब अस्थाई है, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हम इसी माया में उलझे रहते हैं और सोचते हैं कि यही सब कुछ है। हम रिश्तों में उलझते हैं, पैसे में उलझते हैं, शोहरत में उलझते हैं और भूल जाते हैं कि ये सब अस्थाई है। जब मौत आएगी तो ये सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आपके कर्म साथ जाएंगे। इसलिए माया में मत उलझिए, इसे समझिए और इससे ऊपर उठिए। जब आप माया से ऊपर उठते हैं तो आपको असली सच्चाई दिखती है, और वो सच्चाई है कि सब कुछ भगवान का है और हम सिर्फ माध्यम हैं। वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि वैराग्य का मतलब है मोह को छोड़ देना। आप संसार में रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, परिवार के साथ रह सकते हैं, लेकिन किसी चीज से मोह नहीं रखना चाहिए। जब आपको किसी चीज से मोह हो जाता है तो आप उसके गुलाम बन जाते हैं, और जब वो चीज चली जाती है तो आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब आपको किसी चीज से मोह नहीं होता तो आप मुक्त रहते हैं। आप चीजों का उपयोग करते हैं लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। वैराग्य एक मानसिक अवस्था है जहां आप सब कुछ पाते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, वैसे ही वैरागी अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होता। समता सबसे बड़ा गुण है। जब आप सुख और दुख दोनों में समान रहते हैं तो आप सच में ज्ञानी हो जाते हैं। बहुत से लोग खुशी में तो बहुत खुश हो जाते हैं और दुख में बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन एक समझदार इंसान दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये दोनों ही अस्थायी हैं। सुख भी चला जाएगा और दुख भी चला जाएगा, इसीलिए दोनों में समान भाव रखना चाहिए। जब आपको समता आ जाती है तो आपको कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। आप हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। समता को अपनाइए और देखिए आपका जीवन कितना शांत हो जाता है।
सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आप भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान हर जीव में विराजमान है। जब आप एक भूखे को खाना खिलाते हैं तो आप भगवान को खाना खिलाते हैं। जब आप एक बीमार की सेवा करते हैं तो आप भगवान की सेवा करते हैं। सेवा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, हिंदू हो या मुसलमान। सबकी सेवा समान भाव से करनी चाहिए, क्योंकि सब में एक ही आत्मा है, एक ही भगवान है। जो व्यक्ति सेवा करता है वो सच में धन्य है, क्योंकि सेवा करने में जो आनंद है वो किसी और चीज में नहीं है। प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप भगवान के सबसे करीब होते हैं। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बस शुद्ध प्रेम होना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे से करती है, वैसा प्रेम जब आप ऐसा प्रेम करते हैं तो आप भगवान को पा लेते हैं, क्योंकि प्रेम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। अगर हर इंसान एक दूसरे से प्रेम करे तो इस दुनिया में कोई युद्ध नहीं होगा, कोई नफरत नहीं होगी और सब खुश रहेंगे। इसलिए प्रेम कीजिए बिना किसी शर्त के, और देखिए आपका जीवन कैसे स्वर्ग बन जाता है। जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे सार्थक बनाना हर इंसान का कर्तव्य है। जीवन सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है खुद को पहचानना और भगवान को पाना। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपका जीवन अधूरा रहेगा। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, चाहे कितनी भी शोहरत पालें, लेकिन अगर आपने खुद को नहीं पहचाना तो सब बेकार है। इसलिए जीवन को गहराई से जिए, सिर्फ सतह पर मत रहिए। अपने अंदर उतरिए और उस खजाने को खोजिए जो आपके अंदर छिपा है। वो खजाना है आपकी आत्मा, जो शुद्ध है, पवित्र है और अमर है। जब आप इस खजाने को पा लेते हैं तो आपको कुछ और चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ मिल जाता है। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी एक मोड़ आता है जब उसे ये तय करना होता है कि वो किस रास्ते पर चलना चाहता है, भौतिक रास्ते पर या आध्यात्मिक रास्ते पर। दोनों रास्ते सही हैं, लेकिन दोनों की मंजिल अलग है। भौतिक रास्ता आपको सांसारिक सुख देगा, लेकिन आध्यात्मिक रास्ता आपको शाश्वत शांति देगा। अगर आप सिर्फ इस जीवन के बारे में सोचते हैं तो भौतिक रास्ता ठीक है, लेकिन अगर आप इस जीवन के बाद क्या होगा ये भी सोचते हैं तो आध्यात्मिक रास्ता बेहतर है। असल में सबसे अच्छा है दोनों का संतुलन, जहां आप संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक रहें, जहां आप अपने कर्तव्यों का पालन करें लेकिन भगवान को भी न भूलें। ये कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं, और जो ये कर लेता है वो सच में धन्य हो जाता है। अंत में याद रखिए कि जीवन बहुत छोटा है और हर दिन कीमती है। इसे व्यर्थ की बातों में मत गंवाइए। छोटी छोटी खुशियों को मनाइए, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, अच्छे कर्म कीजिए और भगवान को याद रखिए, क्योंकि अंत में जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपके पास सिर्फ आपके कर्म होंगे और आपकी यादें, बाकी सब यहीं रह जाएगा। इसलिए ऐसी जिंदगी जिए कि जब आप जाएं तो लोग आपको याद करें, आपके अच्छे कामों को याद करें और आपसे प्रेरणा लें। ये ही असली सफलता है और ये ही जीवन का असली उद्देश्य है। इसलिए हर दिन इस तरह से जिए जैसे कि ये आपका आखिरी दिन हो, और हर काम इतनी ईमानदारी से कीजिए कि अगर कल आप न रहें तो भी लोग आपको सम्मान से याद करें। जीवन में पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी असली पहचान उन चीज़ों से बनती है जो आप दूसरों की जिंदगी में छोड़ जाते हैं। बहुत से लोग बड़ी बड़ी इमारतें छोड़ जाते हैं, बड़ी दौलत छोड़ जाते हैं, लेकिन वो सब समय के साथ मिट जाते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे कर्म छोड़ जाते हैं, प्यार छोड़ जाते हैं और अच्छे संस्कार छोड़ जाते हैं, वो सदियों तक याद रहते हैं। इसलिए अपनी विरासत को समझदारी से चुनिए और ऐसे काम कीजिए जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करते रहें। संतोष सबसे बड़ा धन है, और जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है, चाहे उसके पास भौतिक रूप से कुछ भी ना हो। आजकल की दुनिया में हर कोई असंतुष्ट है, क्योंकि हर किसी को और चाहिए, और ज्यादा पैसा और बड़ा घर और महंगी गाड़ी। लेकिन जब ये सब मिल जाता है तो फिर कुछ और चाहिए हो जाता है। ये कभी खत्म नहीं होने वाली दौड़ है, और इस दौड़ में इंसान अपनी खुशी खो देता है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप महत्वाकांक्षी न बने
या आगे बढ़ने की कोशिश न करें, बल्कि संतोष का मतलब है कि जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें और जो नहीं है उसके लिए परेशान न हों। आगे बढ़िए, लेकिन वर्तमान में भी खुश रहिए, क्योंकि अगर आप वर्तमान में खुश नहीं हैं तो भविष्य में भी खुश नहीं रहेंगे, चाहे आपको कुछ भी मिल जाए। शांति बाहर नहीं अंदर मिलती है। लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएं तो उन्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं। वे कभी खत्म नहीं होती। एक समस्या जाती है तो दूसरी आ जाती है। अगर आप बाहरी शांति की तलाश में हैं तो आप कभी शांत नहीं रह सकते। असली शांति तो अंदर है। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं तो बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान, योग और प्रार्थना के माध्यम से आप अपने अंदर की शांति को पा सकते हैं, और जब आपको अंदर की शांति मिल जाती है तो आपको बाहर की कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। विचारों की शक्ति अपार है और आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपकी जिंदगी नकारात्मक हो जाएगी, और अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी जिंदगी सकारात्मक हो जाएगी। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है और आप वैसे ही अवसर खोजने लगते हैं। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत बदल दीजिए और सकारात्मक विचार से बदल दीजिए। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल जाती है। शब्दों में भी बहुत शक्ति होती है और आपके शब्द आपकी और दूसरों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। जब आप किसी से अच्छा बोलते हैं तो आप उसका दिन अच्छा बना देते हैं, और जब आप किसी से बुरा बोलते हैं तो आप उसका दिल दुखा देते हैं। इसलिए अपनी जुबान पर हमेशा नियंत्रण रखिए और सोच समझ कर बोलिए। एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता और वो गहरे घाव दे सकता है। मीठे शब्द बोलिए, प्रेम से बोलिए और सम्मान से बोलिए, क्योंकि आपके शब्दों से ही लोग आपको परखते हैं। कड़वे शब्द बोलने से बचिए, चाहे आप कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, क्योंकि गुस्सा तो कुछ देर में शांत हो जाएगा, लेकिन आपके कड़वे शब्दों का असर जीवन भर रह सकता है। इंसान का असली चरित्र मुश्किल समय में पता चलता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो हर कोई अच्छा इंसान लगता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो असली चेहरा सामने आता है। कुछ लोग मुश्किल समय में टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग और मजबूत हो जाते हैं और लड़ते रहते हैं। जो लोग मुश्किल समय में भी धैर्य रखते हैं, सकारात्मक रहते हैं और अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, वे ही सच्चे चरित्रवान होते हैं। मुश्किल समय आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बनाने के लिए आते हैं। इसलिए जब मुश्किलें आएं तो घबराइए मत, बल्कि उनका सामना कीजिए और खुद को साबित कीजिए। जीवन में संघर्ष जरूरी है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई विकास नहीं होता। जैसे तितली को अपने कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और वही संघर्ष उसके पंखों को मजबूत बनाता है, वैसे ही इंसान को भी संघर्ष करना पड़ता है। अगर किसी ने तितली की मदद कर दी और कोकून को काट दिया तो तितली कभी उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पंख कमजोर रह जाएंगे। वैसे ही अगर आपकी जिंदगी में कोई संघर्ष न हो तो आप कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। इसलिए संघर्षों को स्वीकार कीजिए, उनसे सीखिए और मजबूत बनिए, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। असफलता सफलता की सीढ़ी है और हर असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाती है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी कुछ नया नहीं कर पाते, क्योंकि हर नया काम में असफलता की संभावना होती है। लेकिन जो लोग असफलता को गले लगाते हैं और उससे सीखते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलता पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में सफल हुए। अगर वे पहली असफलता में ही हार मान लेते तो आज हमारे पास बल्ब नहीं होता। इसलिए असफलता को अपना दुश्मन मत समझिए, बल्कि अपना शिक्षक समझिए। हर असफलता के बाद खुद से पूछिए कि मैंने क्या सीखा और अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। जिज्ञासा इंसान को आगे बढ़ाती है, और जो सवाल पूछना बंद कर देता है वो सीखना भी बंद कर देता है। बच्चे इतनी तेजी से सीखते हैं क्योंकि वे हमेशा सवाल पूछते रहते हैं। उन्हें हर चीज के बारे में जानना होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है
कि हम सब जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम कुछ नहीं जानते। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा ज्ञान एक बूंद के समान है। इसलिए हमेशा जिज्ञासु बने रहिए, सवाल पूछते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए, क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप बढ़ना भी बंद कर देते हैं। विनम्रता महानता का गुण है, और जितना महान इंसान होता है उतना ही विनम्र होता है। छोटे लोग अहंकार करते हैं, लेकिन महान लोग विनम्र रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी सफलता में कितने लोगों का योगदान है। जब आप सफल होते हैं तो आपको लगता है कि ये सब आपने अकेले किया, लेकिन सच तो ये है कि आपकी सफलता में आपके माता पिता का योगदान है, आपके गुरु का योगदान है, आपके दोस्तों का योगदान है, और न जाने कितने लोगों का योगदान है। इसलिए विनम्र रहिए और हर उस इंसान का शुक्रिया अदा कीजिए जिसने आपकी मदद की है। विनम्रता आपको और ऊंचा उठाती है, लेकिन अहंकार आपको नीचे गिरा देता है। कृतज्ञता जीवन को खूबसूरत बनाती है। जब आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी होते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन जब आप हमेशा उसके बारे में सोचते हैं जो नहीं है तो आप हमेशा दुखी रहते हैं। कृतज्ञता एक अभ्यास है। रोज सुबह उठकर 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार रहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आपके दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करेगा और आप पूरे दिन खुश रहेंगे। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देता है, क्योंकि आप जो सराहते हैं वो बढ़ता है। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रहिए और देखिए आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां आती हैं। जीवन में प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपका समय सीमित है, आपकी ऊर्जा सीमित है, इसलिए आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग अपनी प्राथमिकताएं गलत रखते हैं। वे काम को सबसे ऊपर रखते हैं और परिवार को नीचे, लेकिन जब वे बूढ़े होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलती की। अपनी प्राथमिकताएं सही रखिए, पहले परिवार, फिर स्वास्थ्य, फिर काम और फिर बाकी सब कुछ। अगर आपकी प्राथमिकताएं सही हैं तो आपकी जिंदगी संतुलित रहेगी और आप खुश रहेंगे। रिश्तों में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है, क्योंकि रिश्ते ही आपको असली खुशी देते हैं। पैसा आपको सुख दे सकता है, लेकिन खुशी नहीं। खुशी तो रिश्तों में है। अपने रिश्तों को समय दीजिए, उन्हें पोषित कीजिए और उनका ध्यान रखिए, क्योंकि रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें पानी नहीं देंगे तो वे सूख जाएंगे। बहुत से लोग अपने रिश्तों को हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि वे हमेशा रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिश्तों को मेहनत चाहिए, समय चाहिए और प्यार चाहिए। इसलिए अपने रिश्तों में निवेश कीजिए और देखिए वे कैसे मजबूत होते जाते हैं। अंत में याद रखिए कि जीवन एक यात्रा है और हर दिन एक नया अवसर है। खुद को बेहतर बनाने का, दूसरों की मदद करने का और खुशियां बांटने का। इसे व्यर्थ मत गंवाइए। हर पल को जिए, हर अनुभव को महसूस कीजिए और हर इंसान से प्यार कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कल क्या होगा। आज जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आज को पूरी तरह से जिए और ऐसी जिंदगी जिए जिस पर आपको गर्व हो और जो दूसरों को प्रेरित करे, क्योंकि अंत में जो याद रहता है वो है आपके कर्म और आपका प्यार। बाकी सब कुछ धूल में मिल जाता है। इसलिए जीवन में वही करिए जो सदा के लिए रह जाए, न कि वो जो कुछ समय के लिए चमके और फिर गायब हो जाए। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो अस्थायी हैं, और जब उनकी जिंदगी खत्म होने को आती है तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने असली चीज़ों को खो दिया जो स्थायी थीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए समय रहते समझ लीजिए कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और अपनी ऊर्जा उन्हीं चीज़ों में लगाइए। जब आप अपने आखिरी दिनों में होंगे तो आपको अपनी बैंक बैलेंस याद नहीं आएगी, आपकी गाड़ी याद नहीं आएगी, बल्कि आपको वे पल याद आएंगे जो आपने अपने प्रियजनों के साथ बिताए थे। वे हंसी याद आएगी, वे आंसू याद आएंगे और वे रिश्ते याद आएंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी को मायने दिए। हर इंसान के पास अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी अनोखी होती है। किसी की कहानी में संघर्ष ज्यादा है तो किसी की कहानी में सुख ज्यादा है, लेकिन हर कहानी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए दूसरों की कहानी सुनिए, उनसे सीखिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। बहुत जल्दी किसी को जज मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो इंसान किन परिस्थितियों से गुजर रहा है
या गुजरा है। जब आप किसी की पूरी कहानी नहीं जानते तो आपको उस पर राय देने का कोई हक नहीं है। हर इंसान अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है। इसलिए दया रखिए, समझ रखिए और प्यार रखिए, क्योंकि हर कोई किसी न किसी लड़ाई से लड़ रहा है जो आपको दिखाई नहीं देती। जीवन में दूसरों से तुलना करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं और हर किसी की क्षमताएं अलग हैं। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप या तो निराश हो जाते हैं या अहंकारी हो जाते हैं। दोनों ही गलत हैं। अगर आप किसी से पीछे हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है उस इंसान को आपसे ज़्यादा अवसर मिले हों या उसने पहले शुरुआत की हो। और अगर आप किसी से आगे हैं तो घमंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको उससे ज़्यादा अवसर मिले हों। बस अपने आप से तुलना कीजिए कि आप कल से बेहतर हो रहे हैं या नहीं। अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं और यही असली प्रगति है। खुद को स्वीकार करना सबसे बड़ी मुक्ति है, क्योंकि जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते। हर इंसान में कुछ खूबियां होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन हम अपनी खूबियों को भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी कमियों पर फोकस करते हैं। हम सोचते हैं कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं, काफ़ी स्मार्ट नहीं हैं, काफ़ी खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन ये सब गलत सोच है। आप वैसे ही परफेक्ट हैं जैसे आप हैं। आपकी कमियां भी आपका हिस्सा हैं और वे आपको अनोखा बनाती हैं। इसलिए खुद को स्वीकार कीजिए, अपनी खूबियों को पहचानिए और अपनी कमियों पर काम कीजिए, लेकिन खुद से नफरत मत कीजिए, क्योंकि आप इस दुनिया में सिर्फ एक ही हैं और ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है। आत्म प्रेम सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे खुद को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सब लोग खुश हैं तो वे भी खुश हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते। आत्मप्रेम का मतलब स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि आत्मप्रेम का मतलब है अपना ध्यान रखना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना और अपनी सीमाओं को समझना। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों से भी बेहतर तरीके से प्यार कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, फिर दुनिया से। जीवन में हर चीज़ का सही समय होता है और जब वो समय आता है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। बहुत से लोग जल्दबाजी करते हैं और चीज़ों को अपने समय से पहले पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ों को पकने में समय लगता है। जैसे फल को पकने में समय लगता है, वैसे ही आपकी मेहनत को फल आने में भी समय लगता है। अगर आप कच्चे फल को तोड़ लेंगे तो वो मीठा नहीं होगा। वैसे ही अगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो वो सही नहीं होगा। धैर्य रखिए, अपना काम करते रहिए और विश्वास रखिए कि सब कुछ अपने सही समय पर होगा। जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा और तब सब कुछ आसान हो जाएगा। मन की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मन आपको कभी धोखा नहीं देता। भले ही दुनिया आपको कुछ और कहे, लेकिन आपका मन जानता है कि आपके लिए क्या सही है। बहुत से लोग अपने मन की बात नहीं सुनते और दूसरों की सुनकर फैसले लेते हैं और फिर पछताते हैं। अपने मन की आवाज़ सुनिए, वो आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। लेकिन मन और दिमाग में फ़र्क समझिए। मन वो है जो आपकी भावनाओं से जुड़ा है और दिमाग वो है जो तर्क से जुड़ा है। दोनों का संतुलन ज़रूरी है। कभी कभी मन की सुननी चाहिए और कभी कभी दिमाग की। लेकिन जब बड़े फैसले लेने हों तो मन की सुनिए, क्योंकि मन कभी गलत नहीं होता। डर आपकी सबसे बड़ी सीमा है और जब आप अपने डर को पार कर लेते हैं तो आप असीमित हो जाते हैं। हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का डर है। किसी को असफलता का डर है, तो किसी को अस्वीकृति का डर है, किसी को अकेले रहने का डर है, तो किसी को मौत का डर है। लेकिन ये सब डर आपके मन में है, असलियत में नहीं। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो इतना बड़ा नहीं था जितना आप सोच रहे थे। डर से भागिए मत, बल्कि उसकी ओर दौड़िए। जब आप अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लेते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं और फिर कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। जीवन में असली खुशी छोटी छोटी चीज़ों में छिपी है ना, कि बड़ी उपलब्धियों में। सुबह की चाय की चुस्की, बच्चों की हंसी, बारिश की बूंदें, पक्षियों की चहचहाहट, ये सब छोटी छोटी खुशियां हैं जो जीवन को खूबसूरत बनाती हैं।
लेकिन हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम बड़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमें बड़ी सफलता मिलेगी तब हम खुश होंगे, लेकिन जब वो मिल जाती है तो हम फिर किसी और चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। इसलिए छोटी छोटी खुशियों को पहचानिए, उन्हें महसूस कीजिए और उनका आनंद लीजिए, क्योंकि असली खुशी इन्हीं में है। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा के लिए बदल देते हैं। वो पल कोई बड़ी घटना हो सकती है या कोई छोटा सा एहसास हो सकता है, लेकिन वो पल आपको एक नई दिशा दे देता है। कभी कभी एक किताब आपको बदल देती है, कभी एक इंसान से मिलना आपको बदल देता है और कभी एक अनुभव आपको बदल देता है। इन पलों के लिए तैयार रहिए और जब वे आएं तो उन्हें गले लगाइए, क्योंकि ये पल आपके जीवन को नई दिशा देने आते हैं। बदलाव से मत डरिए, बल्कि उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन है। जो नहीं बदलता वो मर जाता है। आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है और आपको ये तय करना होगा कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगाना चाहते हैं। बहुत से लोग अपनी ऊर्जा फालतू की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं, दूसरों की बुराई करने में, गॉसिप करने में या फिर ऐसी चीज़ों की चिंता करने में जो उनके नियंत्रण में नहीं है। अपनी ऊर्जा को बचाइए और उसे उन चीज़ों में लगाइए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, अपने लक्ष्यों में, अपने रिश्तों में और अपनी बेहतरी में। जब आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाते हैं तो आपको नतीजे भी जल्दी मिलते हैं। जीवन में कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं होती। बुद्धिमानी इसी में है कि आप ये समझें कि क्या नियंत्रण में है और क्या नहीं। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में चिंता करना बेकार है। आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप दूसरों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते और आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। इन पर फोकस कीजिए और बाकी सब कुछ जाने दीजिए। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। आप कल जो थे उससे आज बेहतर बन सकते हैं और आज जो हैं उससे कल और बेहतर बन सकते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकनी चाहिए। बहुत से लोग एक उम्र के बाद सोचते हैं कि अब वे नहीं बदल सकते, लेकिन ये गलत है। आप किसी भी उम्र में बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। बस आपको इच्छा चाहिए और मेहनत करने की तैयारी चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए और खुद को चुनौती दीजिए। जब आप खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं तो आप कभी पुराने नहीं पड़ते। आप हमेशा जवान रहते हैं, अपने मन से और अपने उत्साह से। अंत में याद रखिए कि जीवन एक उपहार है और हर सांस एक वरदान है। इसे हल्के में मत लीजिए, इसका सम्मान कीजिए और इसे पूरी तरह से जिए। हर पल को महसूस कीजिए, हर अनुभव को अपनाइए और हर इंसान से सीखिए, क्योंकि जीवन एक स्कूल है और हर दिन एक नया पाठ है। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा सिवाय उन यादों के जो आपने बनाए और उन कर्मों के जो आपने किए। इसलिए ऐसी यादें बनाइए जो खूबसूरत हों और ऐसे कर्म कीजिए जो महान हों, क्योंकि यही आपकी असली विरासत होगी और यही आपको अमर बनाएगी।